चलिए, कैसे हैं हमारे शेर और श्रेणियों। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और एक बार पुनः हम लोग उसी एनर्जी के साथ आपके बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ का त्रिकोणमिति का 8.2 का थ्योरी लेकर के एक बार फिर हाजिर है। और मैं इस थ्योरी को पढ़ाने से पहले एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से हम लोग जुड़े हैं उसका नाम शिक्षा है। और शिक्षा ही वैसी एक चीज है जिसका आज तक लेना हुआ पूरा है, और इस शिक्षा के बिना तो पूरा जीवन ही अधूरा है। मैं आपको 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ले त्रिकोणमितीय अनुपात को बताऊंगा, जिसमें 0 डिग्री का अनुपात, 30 डिग्री का अनुपात, 45 डिग्री का अनुपात, 7 डिग्री का अनुपात और 90 डिग्री का अनुपात को बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 डिग्री का अनुपात। तो चलिए हम देखते हैं 0 डिग्री का अनुपात। इसके लिए जो है ना, हम यहाँ अलग अलग प्रकार के समझ त्रिभुज को बनाए हैं, और यह चित्र समझ में आ जाएगा तो निश्चित है कि त्रिकोणमितीय अनुपात भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ एक त्रिभुज में लागू होता है। उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। चलिए मैं पहला समकोण त्रिभुज पर बात करते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, जहां यह 90 डिग्री है या थीटा है, लेकिन हमको कितना डिग्री का निकालना है, आपका समझे कि 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री के निकालने के लिए यहाँ थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए पहला चित्र में जो है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा थीटा का मान समझ 0 से ज्यादा है, कुछ ना कुछ है। दूसरा चित्र में आप देख रहे हैं कि थीटा का मान जो है ना, इस थीटा से कम हो गया है। अब कम हुआ है तो उसके साथ जो है ना, ए बी की ऊंचाई भी देखिए कम हो गई है। अगला चित्र में बताया गया है कि यहाँ थीटा का मान इस थीटा से कम हो गया है, और यहाँ ए बी की ऊंचाई भी समझिए कि इस ए बी की तुलना में कम हो गई है। और इसी चीज को, और हम पूरा ए बी को इसमें ए को ले आकर बी में सटा दे, तो यहाँ पर हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन थीटा का मान 0 होगा तो इसके साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बी की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि देखिए यहाँ पर ए बी समझिए कितना है, तो यहाँ पर ए बी उससे कम है, और यहाँ पर ए बी उससे कम है, और यहाँ पर ए बी हिले नहीं है। तो जब यहाँ ए बी का मान 0 होगा तो यहाँ निश्चित है कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपका यह जो भुजा है ए सी और बी सी, यह दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तब हम लिख देंगे कि जब थीटा बराबर हम लेंगे 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर ए बी का मान बताइए। तो देखिए यहाँ ए बी का मान इतना है, उससे कम है, उससे कम है, और यहाँ ए बी का मान बिल्कुल हिले नहीं है। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो यहाँ ए बी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है ना, इसमें दो भुजा, जैसे आपका यहाँ पर ए सी और यहाँ पर बी सी, आपका यहाँ पर ए सी बड़ा दिखाई दे रहा है, बी सी छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका ए सी और आपका बी सी दोनों क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो हम लिख देंगे कि अगर थीटा जब यहाँ पर 0 होगा तो ए बी का मान तो 0 होबे करेगा, लेकिन आपका ए सी और आपका बी सी जो है ना, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको बढ़िया से एक बार देख लेंगे कि थीटा 0 होने पर यहाँ पर देखिए ए बी कितना हो गया, 0 हो गया, और ए सी और बी सी दोनों एक दूसरे के संपाती हो गया, अर्थात दोनों का मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए अब हम जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको बारी बारी से हम लोग 0 का मान निकालते हैं जाकर के। तो सबसे पहले बारी आती है साइन 0 डिग्री, यानी थीटा का जगह अब क्या लेना है, 0 डिग्री। तो साइन का मैं कल अनुपात बताया था पिछले वीडियो में, क्या होता है, लंब बटा आपका समझिए कि कर्ण होता है। तो देखिए ई आपका लंब हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जिस पर यह आया है ना वो आधार हो जाएगा। तो चलिए साइन का अनुपात बोलिए, लंब बटा कर्ण। तो इसमें का लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा आपका ए सी। तो ध्यान दीजिए ए बी का मान यहाँ कितना है, 0 है, और एसी का मान नहीं दिया तो एसी रख दीजिए। और आप जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान कितना आता है, 0। इसलिए याद रखेंगे साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब बारी आती है कॉस की, किसकी बारी आती है, कॉस 0 डिग्री की। तो कॉस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें का आधार हो जाएगा, बताइए आप कमेंट्स करके जल्दी, बीसी, और कर्ण हो जाएगा आपका समझिए कथी, एसी। और यहां पर देखिए भाई बीसी और आपका एसी दोनों आपस में क्या है, बराबर है।
तो आप लोग जानते हैं कि जब दोनों आपस में बराबर हो, दोनों बटा मुंह तो कट जाता है और कट के कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिए 2 का मान हम लोग निकाल दिए, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान कितना 1 है। अब आइए समझिए टेन की बारी है। टेन 0 की मान निकालना हो तो टेन 0 का मान निकालना हो तो टेन का अनुपात होता है आपका लंब बटा आधार, याद है ना लाल बटा काका। तो लंब इसमें हो जाएगा ए बी और आधार आपका हो जाएगा बी सी। ध्यान दीजिए ए बी का मान यहां पर लिखा गया देखिए 0 है और बीसी का मान बीसी रख देंगे। फिर एक बार आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान कितना आता है 0, इसलिए याद रखेंगे tan 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। और बारी आती है कॉट की, यानी कॉट 0 डिग्री की, तो कॉट का अनुपात होता है आपका समझिए कि आधार बटा लंब, तो इसमें का आधार हो जाएगा आपका बीसी और आपका लंब हो जाएगा ए बी। अब देख लीजिए बीसी का मान बीसी रखिए, ए बी का मान 0 रखिए और ये भी आपको पता ही होगा कि किसी भी समझिए कि मान में 0 से भाग देने पर हमारा आंसर अपरिभाषित हो जाता है, जिसको हम लोग इन्फिनेटिव से क्या करते हैं सूचित करते हैं। इसलिए याद रखेंगे कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है इन्फिनेटिव होता है। चलिए अब 2 और अनुपात की बारी है, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, ध्यान देंगे। और बारी आती है सेक की, यानी सेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे और सेक का अनुपात होता है आपका देखिए कॉस के उल्टा, अर्थात सेक का अनुपात होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण यहां पर है आपका एसी और आधार आपका है समझिए कि बीसी। और देख लीजिए एसी और बीसी दोनों आपस में क्या है बराबर, तो कट के कितना हो जाएगा 1, इसको याद रखेंगे। इसके बाद जो है ना कौशिक 0 का मान हम लोग निकालेंगे और कौशिक जो होता है ना आपके साइन का उल्टा होता है, अर्थात कौशिक का अनुपात होता है कर्ण बटा लंब और कर्ण हो जाएगा आपका एसी और लंब हो जाएगा आपका समझिए कि ए बी। और देख लीजिए एसी का जगह एसी रहेगा और ए बी का जगह हम लोग जो है 0 रख देंगे और 0 से किसी भी संख्या में भाग दे उसका आंसर अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव हो जाती है। इस प्रकार जो है ना हम लोग साइन 0, कॉस 0, tan 0, कॉट 0, सेक 0 और कौशिक 0 का मान क्या किए निकाल दिए। बउआ जी होता नहीं है, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि याद कर लीजिए कि इसका मान इतना होता है, हम भी निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने निकाल कर बता दिया हूं, इसके बाद हम चार्ट बना देंगे और आप इसको चार्ट लीजिएगा जाकर के। एक बार और याद रखिए साइन 0 का मान कितना 0, बोलिए हमारे साथ, कॉस 0 का मान कितना 1 है, tan 0 का मान 0, कॉट 0 का मान समझिए कि इन्फिनिटिव, सेक 0 का मान 1 और कौशिक 0 का मान समझिए कि आपका इन्फिनिटी। समझ में आ गई हो तो समझिए कि एक कमेंट्स तो बनता है, कमेंट्स करके बताइए यस या नो में आंसर। अब हम लोग सीखेंगे आपके 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। कितना डिग्री का 30 और 60 डिग्री का, और 30 और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही चित्र से बन जाता है। सबसे पहले आप बताइए कि हम कौन सा त्रिभुज लेंगे जिसमें हमारा 60 और आपका समझ 30 डिग्री मिल जाएगा। आप लोग जानते होइएगा छोटे क्लासों में कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री होता है। इसलिए हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया और इसमें जो है ना इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री लिख दिया 60 डिग्री, यानी ए भी 60 डिग्री, उसके बाद ए भी आपका 60 डिग्री और ए भी आपका कितना डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। अब क्या करेंगे इस भुजा को मान लेंगे हम x, तो हाइयो हो जाएगा x और इधरों वाला आपका हो जाएगा बुआ जी x हो जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक लेकर हम भुजा देखें तो इसका भी मान कितना होगा x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बीचे बीचे जो है ना एक हम लंब डाल देंगे, क्या डाल देंगे लंब है, लंब डालेंगे ना तो लंब डालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, यहां हम डी लिख दिए तो यह भुजा और यह भुजा दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, यानी पूरा x है तो यह हो जाएगा x बटा 2 और ये भी हो जाएगा आपका x बटा कितना 2। अब देखिए 60 डिग्री को जो हम लोग क्या किया अधिया किया है तो इधर वाला हो जाएगा 30 डिग्री और इधरों वाला हो जाएगा आपका कितना डिग्री 30 डिग्री। और देख लीजिए चाहे ई वाला त्रिभुज ले लीजिए और चाहे ई वाला त्रिभुज ले लीजिए, एक के त्रिभुज में 30 और 60 मिल गया कि ना मिल गया, आप बताइए हमको।
अब क्या करेंगे, अगर हम 60 डिग्री निकालेंगे तो यह हो जाएगा, समझिए कि आधार, यह हो जाएगा कर्ण और यह हो जाएगा लंब। अगर हम 30 डिग्री का निकालते हैं तो 30 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा कर्ण और यह हो जाएगा आधार। लेकिन एक बात बताइए, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर समझिए कि कर्ण का मान दिया है और लंब आधार में इसका मान दिया है, क्या एडी का मान दिया है? एडी का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए, इस त्रिभुज में चाहे इस त्रिभुज में किसी में एडी का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में कौन प्रमेय से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको मालूम होता है, यानी आपका हो जाएगा एडी का स्क्वायर आप प्लस आपका सीडी का स्क्वायर आप बराबर आपका हो जाएगा एसी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, निकालना क्या है, तो हमको एडी निकालना है। तो देखिए क्या कीजिए, आपका एडी स्क्वायर इधरे रहने दिया जाए और एसी स्क्वायर उधर है बराबर, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आप बताइए, एडी यहीं पर रहने दिया जाए, यह स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। अब एसी का मान बोलिए, तो एसी का मान एक्स है तो एक्स का स्क्वायर माइनस सीडी का मान देखिए यहां पर हम निकाले हैं एक्स बटा 2, तो एक्स बटा 2 का स्क्वायर। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका एडी का मान निकलेगा एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होता है माइनस, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो जब सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जब 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 में जब इसमें गुना कीजिएगा तो 4x का स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। अब क्या करेंगे हम लोग, तो आपका 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो बच जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर बटा आपका 4। अब बताइए 3 का वर्गमूल पूर्ण संख्या में निकलेगा, नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए रूट में, तो यहाँ पर रूट 3 छोड़ दीजिए, x का निकल जाएगा तो यहाँ x निकाल दीजिए और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। यही आपका किसका मान हो गया, एडी का। और यहाँ पर लिख दीजिए एडी का मान कितना आया है, तो x अंडर रूट कितना आया है, 3 बटा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग बारी बारी से 30 और उसके बाद 60 का मान हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। बोले यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो जब यहां तक ले दिक्कत नहीं है तो चलिए हम इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमने जो मान निकाल लिया, अब हम निकालेंगे 30 का, उसके बाद निकालेंगे क्या, 60 का जा करके। अब बारी आती है, सुनिए, साइन 30, किसकी बारी आती है, साइन 30 डिग्री। तो बताइए साइन 30 कहां है, तो साइन 30 यहां है और 30 के तुलना में यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा कर्ण और यह हो जाएगा आधार। बताइए साइन का अनुपात कितना बताए थे, याद है ना, साइन का अनुपात होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो इसमें का लंब आपका हो जाएगा सीडी और कर्ण आपका हो जाएगा कथी, आपका एसी। और सीडी का मान देखिए कितना आया है, तो सीडी का मान आया है बउआ जी, ध्यान दीजिएगा, एक्स बटा आपका 2 और उसके बाद जो है ना एसी का जो मान आया है वो एसी का मान है आपका एक्स। अपना से नीचे 1 कर लीजिए और उसके बाद जो है ना एक्स बटा 2 और गुना 1 बटा, समझिए कि एक्स पलट जाता है, एक्स एक्स से खत्म, गुना कीजिएगा तो 1 बटा समझिए कि आपका 2। समझ में आया, तो समझ में आया तो बजाओ ताली उसी में जाकर के। तो याद रखोगे, याद नहीं करना है अन्य की तरह, याद कर लीजिए साइन 30 का मान इतना होता है, लेकिन आपको याद नहीं करना है, पहले प्रूफ है, प्रूफ करना है, और प्रूफ के बाद तब क्या करना है, याद करना है। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे cos 30 डिग्री की, कितना की, cos 30 डिग्री की। तो cos 30 डिग्री, चलिए cos का अनुपात होता है आपका क्या, आधार बटा कर्ण। तो इसमें का आधार बोलिए क्या हो जाएगा, तो इसमें का आधार हो जाएगा एडी, कर्ण आपका हो जाएगा कथी, एसी, क्योंकि हम 30 डिग्री पर काम कर रहे हैं। एडी का मान बोलिए, इसका मान निकाले थे कि ना निकाले थे, तो इसका मान दिया है बोलिए एक्स अंडर रूट 3 अब बटा आपका 2 अब बटा फिर जो है ना आपका एसी का मान देखिए कितना है, एक्स, अपना से 1 कर लगा दीजिए और पलटा पलटी कर लीजिए, यानी एक्स रूट आपका 3 बटा 2 गुना हो जाएगा 1 बटा कितना, एक्स, ये खत्म, कट जाएगा एक्स से,
क्या बचेगा, √3 गुना कर लीजिए बटा 2। आप याद रखिएगा cos 30 का मान √3, रूट अंडर √3 बटा कितना होता है 2 होता है। और बारी आती है किसकी, tan 30 की। और tan 30 का, चलिए tan का अनुपात बताइए, तो tan का अनुपात होता है लंब बटा आपका समझिए आधार। तो इसमें का लंब बोलिए क्या होता है, लंब है आपका AD और आधार है आपका समझिए कि, सॉरी लंब आपका AD नहीं है, लंब आपका CD है और उसके बाद आधार आपका कति है AD है। तो चलिए CD का मान बोलिए, CD का मान यहां दिखाई दे रहा होगा कितना है x बटा 2 और उसके बाद AD का मान है x है अंडर रूट 3 बटा आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए नीचे से नीचे खत्म हो जाएगा, एक से कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा √3, यानी tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3। इसके बाद जो है ना आपको होमवर्क देते हैं, बना लीजिएगा किसका, cot 30 का आपको निकाल लेना है, उसके बाद sec 30 का इसको भी आपको निकाल लेना है और उसके बाद cosec 30 का। उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे, और ना निकले आएगा ना तो इसको उल्टा, जैसे sin 30 का जो मान है वो cosec 30 का समझिए कि इसको उलट दीजिएगा, यानी आपको sin 30 बराबर लिखे CD बटा आपका AC, तो यहां पर लिख दीजिएगा AC बटा CD आपका मान आ जाएगा। उसके बाद tan के मान को उलट लीजिएगा तो cot का मान आ जाएगा, और cos के मान को उलट लीजिएगा तो किसका मान, आपका sec का मान आ जाएगा। इस प्रकार बताइए जीरो के बाद इसको प्रूफ किए कि ना किए। अब याद रखना है कि sin 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2, cos 30 का मान कितना होता है आपका √3 बटा 2, उसके बाद जो है ना tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3। उसी तरह आपका समझिए कि cot 3 का मान √3 हो जाएगा, और sec समझिए कि sec 30 डिग्री का मान आपका कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 2 बटा √3, और cosec 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। इस प्रकार जो है ना इसको आप कर लेंगे। अब देखिए जब 30 डिग्री निकल गया तो इसके बाद जो है ना हम लोग 60 भी निकाल लें, ताकि 60 इसी से निकल जाएगा। तो देखिए जब 60 इससे निकल जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, अब आइए 60 तो और आसान है। अब निकालेंगे हम लोग sin 60 का मान, किसका मान, sin। तो देखिए जब 60 लीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका आधार, यह हो जाएगा लंब, कर्णवा तो पहले से बढ़का है तो बढ़ के रहेगा जाकर के। साइन का अनुपात होता है बताइए लंब बटा कर्ण, तो इसमें का हो जाएगा आपका AD और कर्ण हो जाएगा आपका AC। ध्यान दीजिएगा AD का मान कितना है तो x अंडर रूट 3 बटा 2, और AC का मान कितना है x, अपना सुमन लगा लीजिए, उसके बाद प्लॉट लीजिए x अंडर रूट 3 बटा 2 और गुना हो जाएगा 1 बटा आपका x से खत्म, क्या बचेगा √3 बटा 2। अब याद रखेंगे sin 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2। उसके बाद आइए बारी आती है cos 60 की। तो cos का अनुपात होता है, आपको अभी बताए हैं और याद भी हो गया होगा, आधार बटा कर्ण। तो इसमें का देखिए आधार कौन हो जाएगा, इसमें का आधार CD हो जाएगा और कर्ण आपका समझिए कि AC हो जाएगा। बताइए बउआ जी CD का मान कितना दिया, दिखाई दे रहा है x बटा 2, और AC का मान क्या दिया x, अपना से 1 लगा लीजिए और ये हो जाएगा x बटा 2, पलट दीजिए 1 बटा x, ये कट जाएगा, उसके बाद 1 बटा 2 बच जाएगा। यही cos 60 का मान होता है। अब आ जाइए tan 60 में, tan 60 का मान कितना होता है तो tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब कितना है तो लंब आपका AD है और आधार आपका CD है। AD का मान बोलिए, इधर लिख देते हैं, AD का मान देखिए यहां पर लिखा गया है x है √3 बटा 2, और आपका समझिए CD का मान है x बटा 2, 2 से खत्म, इससे यह खत्म, बच गया √3। इस प्रकार tan 60 का मान होता है √3। अब देखिए जब sin cos tan 60 निकल गया तो 3 गो आपकी जिम्मेवारी है, 3 गो इसका उल्टा होता है, आप निकाल लेंगे, यानी आपको हम लिख देते हैं तीनों जो है ना आगे क्या करिएगा निकाल लीजिए। कौन कौन, तो आपको निकाल लेना है cot 60 डिग्री, उसके बाद जो है ना sec 60 डिग्री, उसके बाद जो है ना आपका cosec 60 डिग्री। आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आप इसको निकालेंगे नहीं, इसको समझे कि, तो आपको समझे कि निकालेंगे नहीं, आप खाली समझे कलम चला दीजिएगा तो उसके बाद समझे इसका आंसर आ जाएगा, निश्चित है आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग जो है ना हम लोग 0 पढ़ लिए, 30 पढ़ लिए, 60 पढ़ लिए और 45 पढ़ाएंगे और 90 पढ़ाएंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हमने 0 पढ़ा दिया, उसके बाद 30 पढ़ा दिया, 60 पढ़ा दिया, अब पढ़ेंगे कितना 45 डिग्री का। एक बात आपसे कहेंगे कि देखिए मैथ से आप प्यार कीजिए,
और मैथ से प्यार कर लीजिएगा रातों दिन, जहां रहिए खाली मैथ 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 करते रहिए। और जिस चीज से ईमानदारी से प्यार हो जाती है इंसान उसको भूल नहीं पाता है। इसलिए आप मैथ से प्यार कर दीजिए कि मैथ आई लव यू, और उसके बाद आप तब देखिए मैथ कैसे नहीं आती है। आप लोग मैथ को सिर्फ थोड़ा सा देखते हैं और हट जाते हैं। अरे 24 घंटा उसी में डूबे रहिए। देखिए मैथ जो है ना, आपके बिना समझिए कि मैथ जी नहीं पाएगी। आप उसको छोड़िएगा, वो आपको नहीं छोड़ पाएगी। जाकर के प्यार कीजिए मैथ से, जाकर के सब कोई जाकर। चलिए अब हम लोग चालू करते हैं 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए हमने एक त्रिभुज बना लिया। कौन सा त्रिभुज? तो आप देखिए कौन सा त्रिभुज हम बनाए हैं, ध्यान देंगे। यह जो हम लोग का त्रिभुज है ए बी सी, यह एक समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु भी। अब कहिए कि काहे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं? तो एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, एक हमको 45 चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि जब 45 डिग्री लाना हो, जैसे इसको हम 45 मान लिए और यह 90 हो गया तो ये भी 45 हो गया। और जिस त्रिभुज में दो कोण समझिए कि बराबर होता है, उसकी दो भुजा आपस में क्या होती है? बराबर भी होती है। इसलिए हमने कौन सा त्रिभुज का चुनाव किया? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए अगर इसको हम x मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? x, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि अब है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका एबीसी में, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें हमको एसी निकालना। तब जानते हैं कि एसी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए एसी यहीं पर अन्य दिया जाए, स्क्वायर को उधर भेजिए, रूट हो जाएगा। ए बी का मान x है, इसका स्क्वायर, बी सी का मान x है, इसका स्क्वायर। क्योंकि हमने कौन सा त्रिभुज लिया है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिया है। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देते चलिए, एसी का एसी रहेगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा x, 2 का पूर्ण संख्या वर्गमूल नहीं निकलेगा, वहीं पर छोड़ देंगे। अर्थात क्या हो जाएगा? एसी का मान x अंडर रूट आपका 2 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? जब यहां तक दिक्कत नहीं तब 45 पर रखिए और सारे मान को निकालिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, धाए धाए करके एक एक निकाल लीजिए आप लोग। जैसे अब निकालना है साइन 45, तो आप इस 45 को लीजिएगा तो वही मानवा आएगा, और इस 45 को लीजिएगा तो वही मानवा आएगा। चलिए साइन का अनुपात बताइए, तो बताइए कितना बार बता दिए हम? साइन का अनुपात होता है लंब बटा आपका कर्ण। इसमें का लंब बोलिए क्या हो जाएगा? ए बी, और कर्ण आपका हो जाएगा ए सी। ध्यान दीजिए भाई, ए बी का मान कितना है? x है, और ए सी का मान कितना है? तो आप देखिए एसी का मान x रूट आपका 2 है, x से x खत्म, एक मर्तबे 1 बटा रूट 2, यह आपका इसका मान हो गया जाकर के। अब आइए cos 45, cos 45 का मान निकालना है तो आधार बटा कर्ण लगाइए, आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा आपका AC। BC का मान कितना है? x है, और AC का मान कितना है? तो x रूट 2 है, x से खत्म, 1 बटा रूट 2, ये आपका cos 45 का मान हो गया। अब tan 45 का निकाल लीजिए, tan 45 का निकालिएगा तो फिर लंब बटा आधार लगाइए, लंब है ए बी और आधार है आपका बी सी। ए बी का मान भी x है और बी सी का मान भी x है, खत्म। आपका कितना हो जाएगा? 1। तो tan 45 का कितना मान हो गया? 1 हो गया। ध्यान देते चलिए, अब हम लोग बात करते हैं cot 45 की। किसकी? cot। तो cot 45 का, तो चलिए आधार बटा लंब लगा दीजिए, यानी BC बटा आपका AB, और इसका भी मान x है, इसका भी मान x, कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। यही इसका समझिए कि मान हो जाएगा। अब आइए sec 45 की, तो sec 45 जो होगा ना, हो आपका cos का उल्टा होगा, यानी AC बटा क्या हो जाएगा? BC। AC का मान कितना है? देखिए भाई x रूट 2 है, अब BC का मान कितना? x है, खत्म हो जाएगा x से x, कितना बचेगा? रूट 2। अब यहाँ cosec 45 का मान निकाल लीजिए, cosec 45 का साइन का उल्टा, यानी आपका AC बटा क्या हो जाएगा? AB। उसके बाद AC का मान कितना है? तो देखिए x रूट आपका 2 है,
और इसका मान कितना है, तो x से खत्म, रूट हो जाएगा कितना 2 जा, ये तो सब हम ये निकाल दिए, आप क्या निकालिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने निकाल दिया, खूब मन कर रहा था निकालने का, आप एक बार समझिए कि देख अपने से निकाल लीजिए, हमारा भी क्लियर और आपका भी क्लियर। चलिए अब देखेंगे हम लोग अंतिम, यानी 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम जो है ना 2-3 प्रकार से त्रिभुज बनाए हैं। मान के चलिए यह एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, यहाँ पर थीटा है और इस थीटा को कितना बनाना है 90 डिग्री। तो बताइए 90, अभी तो थीटा कम दिखाई दे रहा है, 90 कब होगा, जब यहाँ पर समझिए कि ये पूरा कोण बड़ा हो जाएगा। तो आप इस थीटा को देखिए और इस थीटा को देखिए, यह थीटा का मान जो है ना, इस थीटा का मान जो है इस थीटा से कम है और यह थीटा का मान बड़ा है। फिर अगर अगले चित्र में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होता है, और बड़ा हो जाता है। सोचिए कि अगर इसको हम सी को ले जाके बी में सटा दे तो कितना थीटा का मान हो जाएगा, तब यहाँ पर जो थीटा का मान होगा कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पर बीसी कम होते जा रहा है, यहाँ पर बीसी कितना बड़ा है, यहाँ पर बीसी कितना छोटा हो गया, यहाँ बीसी पर यहाँ बीसी और छोटा हो गया और यहाँ बीसी तो बिल्कुल हिले नहीं है। अर्थात आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि जब है थीटा बराबर कितना लेंगे 90 डिग्री, कितना लेंगे 90 डिग्री, तो आपका यहाँ पर किसका मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ बीसी का मान कितना हो जाएगा 0। और कौन कौन भुजा बराबर हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर सटल है, देखिए तो दो भुजा सटल है, यानी ए बी और ए सी सट गया है, यानी ए बी अब बराबर हो जाएगी आपकी कथी ए सी। जब 0 निकाले थे तो आपका यहाँ लंब वाला भुजा समझिए कि 0 हो गया था, और जब हम आपका 90 डिग्री पर निकालेंगे तो आधार वाला भुजा का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आ जाइए साइन 90 का मान निकालना है, तो साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपका ए बी और कर्ण है आपका ए सी। ध्यान दीजिए ए बी और ए सी दोनों बराबर है, कट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 है। cos 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो आपका इसका जो अनुपात होता है आधार बटा कर्ण होता है, और आधार यहाँ पर है बीसी और कर्ण आपका है एसी, और बीसी का मान देखिए 0 है और एसी आपका एसी रहेगा। 0 में किसी संख्या से भाग दीजिए तो आपका परिणाम 0 आता है। cos 90 का मान 0 याद रखना आपको। अब देखते हैं tan 90 का मान, देखिए tan का अनुपात क्या होता है, तो आपका लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। ए बी का जगह ए बी रखना है और बी सी का मान 0 है, और आपको मालूम है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो आपका परिणाम अपरिभाषित, जिसको इन्फिनिटिव से सूचित करते हैं। अब बारी आती है cot 90 की, तो cot का क्या फॉर्मूला होता है, तो आधार बटा लंब होता है, तो यहाँ आधार हो जाएगा बीसी और लंब हो जाएगा आपका ए बी। बीसी का मान यहाँ 0 है, ए बी का जगह ए बी, इसमें 0 में ए बी से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे, 2 और अनुपात रह जाता है, किसका, तो ध्यान दीजिएगा सेक सेक आपका 90 डिग्री का, तो सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी आपका एसी बाटा क्या हो जाएगा, एसी बाटा आपका बीसी हो जाएगा। ध्यान दीजिए एसी बाटा बीसी, एसी का मान समझिए कि एसी रहेगा और बीसी का मान आपका 0 रहेगा, और इसका जो है परिणाम आएगा इन्फिनिटिव। उसके बाद जो है ना कौशिक 90 का मान निकालेंगे, तो कौशिक साइन का उल्टा होता है, यानी आपका हो जाएगा एसी बाटा बोलो कथी ए बी हो जाएगा। और देखिए एसी बाटा ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए एसी ए बी बराबर कट के कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार हमने आज समझिए कि 0 से लेकर के 90 तक सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब बारी है चार्ट की, लेकिन पहले समझिए कि प्रूफ, उसके बाद चार्ट हम लोग बनाने का काम करेंगे। चलिए अब इसको हम चार्ट के माध्यम से क्या करते हैं, सजाते हैं। अब बारी आती है इस सब मानों को समझिए कि एक चार्ट में समझे सजा देना, और मेरा वाला चार्ट याद रखिएगा, ठेला वाला चार्ट से समझिए कि आसान है, समझिए कि आपको कभी भोरे नहीं पड़ाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते रहिए, जीवन में कभी चार्ट समझिए कि आप भूल नहीं पाइएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर हम लोग लिख देंगे, इधर आपका थीटा हो जाता है, चाहे ऊपर लिख दीजिए भाई, यहां पर थीटा का मान कर दीजिए,
और इधर अनुपात कर दीजिए। यह हो जाएगा आपका साइन, यह हो जाएगा आपका समझिए कि कॉस, यह हो जाएगा आपका टेन, यह हो जाएगा आपका कॉट, यह हो जाएगा आपका सेक और यह आपका हो जाएगा कॉसेक। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। साइन थीटा कॉस थीटा अपना कर लीजिएगा। यहाँ 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर आपका 30 डिग्री और यहाँ पर समझिए कि आपका 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर आपको 90 डिग्री। देखिए कितना आसान तरीका से आप इसको बना लीजिएगा। पूर्ण भरोसा है कि कभी भोर नहीं पड़ा, ये सबसे बेहतरीन है। देखिए यहाँ पहला अंक क्या है, 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 0। 0 के बाद क्या होता है 1, 1 का बाद होता है 2, 2 के बाद होता है 3 और 3 के बाद होता है 4। कहां से शुरू किए थे, 0 से, समाप्त कहां पर हो गए, 4 से। तो एक बार एने से 4 से सब में क्या मारिए, भाग मारिए, मारते रहिए 4 से भाग, मारिए 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग और सब में आप रूट लगा दीजिए। सब में आप रूट लगा दीजिए, रूट लगाते जाइए, रूट लगाते जाइए, इसमें भी रूट क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। देखिए यह तो ठीक है, लेकिन मैं प्रूफ भी किया हूं, याद रखिएगा। ये नहीं कि आप इसको रट लीजिए, मैं सबको सिद्ध करके बताया हूं। अब बताइए 0 में आप 4 से भागा मारेंगे तो 0 और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। इसलिए देखिए तो जाकर के साइन 0 का मान 0 निकाले थे कि नहीं। अब आइए यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। याद रखेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा कितना होता है, 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा और कहने का मतलब ऊपर 1 बचेगा तो 1 का वर्गमूल 1। आपका समझिए कि 4 कट जाकर 2 बचेगा तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको रूटे में डाल देंगे। यानी साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 होता है। इसको देखिए, रूट 3 को रूट 3 रखिए और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यह साइन किसका मान होता है, 60 का। और 4 4 से पार 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। इसलिए साइन आपका समझिए कि 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बोलिए इसमें कोई दिक्कत। अब एक बार इस मानवा को, ये जो मानवा को इधर लाइए, यानी यहां पर लिख दीजिए 1, उसके बाद ई वाला को यहां पर डालिए रूट 3 बटा 2 और इसको फिर इसी में डालिए 1 बटा रूट 2 और इसको फिर यहाँ पर डालिए 1 बटा समझिए 2 और इधर हो जाएगा 0। यह हो जाएगा कॉस का मान। बताइए कितना आसान है कि 0 से शुरू कर लिए, तो एक बार प्लॉट के इधर लिया के डाल दीजिए। और आप जानते हैं tan का कैसे निकालेंगे, तो tan आप जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो 0 में 1 से भाग मारिएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद इसमें भाग मारिए, इसमें भाग मारना है तो देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर का 1 और नीचे का रूट 3, यानी आपका इसका जो है 33 का मान 1 बटा रूट 3 हो जाएगा। इधर देखिए दोनों से में कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इसको भाग मारिएगा तो 2 से 2 खत्म, यहाँ रूट 3 में 1 से भागा मारिएगा तो रूट 3 और 1 में 0 से भागा मारिएगा तो अनंत अपरिमित हो जाएगा जाकर के। अब आइए कॉट का, तो कॉट का समझिए कि जो मान निकालिएगा तो देखिए कॉट का मान निकालिएगा तो इसको पलटिए, यह हो जाएगा इन्फिनेटिव, इसको पलटिएगा तो आपका हो जाएगा रूट 3, इसको 1 को पलटिएगा तो 1 बटा रूट 3 और इसको समझिए कि पलटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है ना इधर आइए सेक को, तो कॉस को पलट दीजिए तो 1 को पलटिएगा तो 1 हो जाएगा, इसको पलटिएगा तो 2 बटा आपका रूट 3 हो जाएगा और इसको पलटिएगा तो रूट 2 हो जाएगा, यह आपका 2 हो जाएगा। इसको समझिए कि पलटिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ध्यान दीजिए कॉस का मान निकालना है तो 0 को पलटिए, तो 0 को पलटिएगा तो इन्फिनेटिव और इसका हो जाएगा यह 2, ये हो जाएगा आपका समझिए रूट 2 और इसके बाद समझिए कि यह हो जाएगा 2 बटा रूट 3, इसको पलटना है और 1 को पलटिएगा तो 1 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए तो एक समझिए कितना सुंदर से आप चार्ट को समझिए, याद कर पाइएगा। याद कथी कर पाना है, लिख जाना है, कोई दिक्कत। अब बारी आती है इस पर क्वेश्चन बनाने की, तो इस पर एक हम क्वेश्चन भी बना देंगे। समझिए कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है, इसके बाद सारे मान को याद करके आप 8.2 बना जाइए। इसके बाद वाले वीडियो में जो है ना हम समझिए क्वेश्चन बताने का क्या करेंगे, पर एक एक क्वेश्चन को आपको लेकर आएंगे। पहले इस मान को जो बढ़िया से जो है ना आप देख लीजिएगा जाकर के।